नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा जनाब अरशद वारसी साहब के घर पे। 18 अक्टूबर को जो जलसा हुआ था, वहाँ से वापसी पर इनकी गाड़ी को शदीद नुकसान पहुँचा और इनके साथ एक्सीडेंट का वाक़या हुआ। तो इस सिलसिले में यहाँ पर PS 117 की जो सूबाई कैंडिडेट थी हमारी 17 के हवाले से, जनाब शमी मुमताज़ साहिबा यहाँ मौजूद है, इनके साथ इनकी इयादत के लिए आई थी। इनसे हम कुछ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, PS 117 यहाँ पर आप एज अ कैंडिडेट खड़ी हुई, बड़ी वर्किंग आपने की, लेकिन इसके बावजूद जीत नहीं मिल सकी, क्या वजूहत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ज़ाहिर है अरशद वारसी के पास हम आए थे क्योंकि 18 अक्टूबर का हमारा जलसा था हैदराबाद में और एक रोड एक्सीडेंट हुआ, लेकिन अल्लाह का करम हुआ कि जान सबकी महफूज रही। और आज हमारा यहाँ सबका जमा होने का मकसद ये था कि हम अरशद को यकीन दिला सकें कि पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़ी है, आप अकेले नहीं हैं। जहाँ तक इलेक्शन की बात है PS 117 की, मैं समझती हूँ हम सब ने बहुत मेहनत की थी। एक एक वर्कर ने, एक एक कारकुन ने बहुत मेहनत की थी, ओहदेदारों ने बहुत मेहनत की थी। रिज़ल्ट जो भी था वो आपको पता है कि अनदेखे हाथ और अनदेखे पाँव जो रात को 12 बजे के बाद रिज़ल्ट चेंज करते हैं। 2018 में भी यही हुआ था हमारे साथ कि वो मशीनें ख़राब हो गई थी और 1 घंटे के लिए हमारे पोलिंग एजेंटों को यरगमाल बना के रखा गया था और बॉक्स चेंज हो गए थे। बड़े साइंटिफिक तरीके से काम हुआ था। इस मरतबा भी यही हुआ कि रात को 12 बजे के बाद जो है रिज़ल्ट चेंज हुआ और जो भी हुआ वो आपके सामने है। हम किसी से गिला नहीं करेंगे, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह 29 में हम उन तमाम कमज़ोरियों पे मज़ीद निगाह रखें कि जो रिज़ल्ट चेंज होने का बाइस होती हैं। और मैं समझती हूँ कि हमारा एक एक वोट जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी का है कि हमने उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। और इंशाअल्लाह 29 में जो सूरज निकलेगा पाकिस्तान में, उससे पहले भी निकल सकता है। 29 का सूरज तो इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो का है कि वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो बिलावल होंगे, क्योंकि ये मेरा वादा बिलावल से नहीं है, ये हमारी शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की रूह से हमारा वादा है कि इंशाअल्लाह हमारा एक एक कारकुन, एक एक जियाला, एक एक जियाली चेयरमैन साहब के साथ है, हम खड़े हैं और वज़ीर-ए-आज़म बना के इंशाअल्लाह फिर हम सुकून हासिल करेंगे और सुकून की नींद सोएंगे। अच्छा, आप पार्टी के माशाल्लाह बहुत सीनियर मेंबर हैं इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। ख़वातीन विंग के हवाले से भी आप आई थिंक सिंध की नायब सदर हैं। इसके अलावा सिंध काउंसिल के अंदर भी मेंबरशिप है आपकी। आपने यहाँ वर्किंग बहुत की, लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी थी कि पार्टी के अंदर भी कुछ आपके मुखालफत थी, इसकी क्या वजूहत थी? नहीं, मैं नहीं समझती कि देखें, पार्टी के अंदर मुखालिफत होगी तो शमीम की हो सकती है, पीपल्स पार्टी की नहीं हो सकती, क्योंकि हम एक 3 रंग का झंडा है जिसके नीचे हम खड़े होते हैं और लब्बैक कहते हैं पार्टी के कहने पर। अगर किसी ने की है तो मैं समझती हूँ कि वो खुद उसका ज़िम्मेदार होगा। मैं नहीं समझती ऐसा कि हमारी कोई मुखालिफत थी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बहुत शॉर्ट टाइम था, 21 दिन का हमारे पास टाइम था जब टिकट इशू हुआ। और देखिए, कोई भी अपनी मर्ज़ी से नहीं लड़ता। मैं आपके चैनल के थ्रू एक मैसेज ज़रूर दूँगी अपने सीनियर्स को और जो भी हैं कि देखिए, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आई थी। पार्टी ने टिकट दिया था तो इलेक्शन कमीशन में जमा हुआ था और मुझे इलेक्शन का जो स्लोगन है, जो निशान है तीर, वो अलॉट हुआ था। वरना जो आज़ाद लड़ते हैं उनका निशान तीर नहीं होता। तो हम तो तीर के निशान को फॉलो कर रहे थे, लब्बैक कहा हमने। अगर किसी ने ऐसा किया तो भुट्टो शहीद की रूह खुद ही बैठी है देखने के लिए, इंशाअल्लाह बदला यहीं मिल जाएगा। अच्छा, इस वक्त डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की जो कैबिनेट है, नई कैबिनेट आई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? मैं मुबारकबाद दूंगी उनको। उसमें से कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग पुराने हैं। आबिद सत्ती साहब पहले भी रह चुके हैं डिस्ट्रिक्ट के सदर, और मैं समझती हूँ कि लोगों की अच्छी उम्मीदें उनसे वाबस्ता हुई हैं और हमें भी चाहिए कि हम उनके हाथ मजबूत करें। लेकिन कंप्रोमाइज़ हम अपने डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, जो भी यहाँ की वीकनेस है, सड़कें नहीं बनी हुई हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, और स्नैचिंग जिस बुरी तरह यहाँ पर हो रही है, अभी कल परसों भी हुई है, और जिस तरह बच्चों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, तो मैं समझती हूँ इस पर हमें एक्स्ट्रा 2 कदम आगे बढ़ के अपने डिस्ट्रिक्ट के हाथ मजबूत करने होंगे ताकि हम लोगों के मसले मसाइल हल कर सकें, क्योंकि पीपल्स पार्टी का नाम ही यही है कि हम लोगों के मसाइल हल करने हैं। नाज़रीन, शमी मुमताज़ साहिबा से बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे इनका मेरे जहन में सवालात हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि ये इयादत का सिलसिला है, काफ़ी लोग आए हुए हैं, तो इनसे इंशाल्लाह कोई तफसीली इंटरव्यू करेंगे तो ज़रूर इनको तकलीफ़ देंगे। तकलीफ़ की माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आप तकलीफ़ में इस वक्त ज़ख्मी हैं। तो मुझे बताइए, ये वाक़या थोड़ा सा लोगों को बताएँ, क्या हुआ था? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आप इस वक्त तशरीफ़ लाए हैं। दूसरा ये कि देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक शहीदों की पार्टी है और हम तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह गाज़ी हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम बच के वापस आए और अपना जलसा हमने कामयाब किया। उसके बावजूद हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे यहाँ से क्राउड लेके गए। माशाल्लाह आपने देखा, लाखों के हिसाब से नहीं बल्कि करोड़ों के हिसाब से लोग वहाँ मौजूद थे। हैदराबाद में क्या पूरे हाईवे पे कहीं कदम रखने की जगह नहीं थी। उसके बावजूद लोग वहाँ पे पहुँचे।
ہم 10-10 کلومیٹر تک لوگ پیدل گئے، کیونکہ اتنا زیادہ ٹریفک تھا، اتنا زیادہ ٹریفک کا فیل ہوتا کہ لوگوں کے پاس جو ہے وہ کوئی چارم نہیں تھا کہ وہ پیدل جائیں. بڑی دور دور گاڑیاں پارک کی اور بڑی مشکل سے ہم لوگ وہاں پر پہنچے، کیونکہ بہت زیادہ ٹریفک تھا، بہت زیادہ لوگ تھے وہاں پر. نا ایسا لگ رہا تھا کہ شاید پوری دنیا کے لوگ یہیں اٹھ کر آ گئے، پورا حیدرآباد جو ہے وہ پیک تھا. ہم بھی بڑی مشکل سے وہاں تک پہنچے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس بھی گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں تھی، کیونکہ تمام علاقہ، تمام روڈز، تمام لنکس روڈ بھی بالکل پیک ہوئے ہوئے تھے. تو میں نے بھی گاڑی تھوڑی سی آگے کھڑی کی، اور پروگرام نمٹنے کے بعد جب ہم وہاں سے نکلے تو نکلنے کے بعد اچانک میری گاڑی کے سامنے ایک جو ہے 12-14 سال کا بچہ آ گیا بائک پہ. اس کو بچانے کی خاطر میں نے جو ہے وہ ایمرجنسی بریک لیا اور گاڑی کو بچانے کی کوشش کی بچے کو، جس میں میری گاڑی 3 کلا بازیاں کھائیں اور پلٹی ہو گئی. ہم 5 جالے اس میں موجود تھے، 5 جالے زخمی ہوئے، گاڑی بری طرح تباہ ہو گئی. وہ ہم نے بہترین کامیاب بنایا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہمارا یہاں کل کا پروگرام تھا، تو بہت شدید تکلیف تھی، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، ابھی بھی کھڑا نہیں ہو پا رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود اس جشن میں ہم شامل ہوئے، کیونکہ یہ تو ہمارے اپنے کراچی کا تھا. جب ہم کوئٹہ جا کر، پشاور جا کے جلسے بہترین کامیاب کرتے تو یہ تو ہمارے اپنے شہر کا پروگرام تھا. ناظرین، یہ تھے ارشد وارثی صاحب، یہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے. اس وقت بہت سارے لوگ میرے ساتھ موجود ہیں، تو کوشش کروں گا کہ ان کا کچھ میسیج آپ تک پہنچا سکوں. میرے ساتھ موجود ہے جناب ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر بہت سینئر جیالے جناب عبد الملک چانڈیو صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چانڈیو صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ ارشد وارثی صاحب کے پاس موجود ہیں آپ. جی، سب سے پہلے تو میں اپنی قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے بھائی ارشد وارثی صاحب سے پوچھنے آئے ہیں. اس میں میڈم شمیم ہماری یہاں کی کینڈیڈیٹ بھی ہے اور ہماری لیڈر بھی ہے. اس نے ہمیشہ ہماری رہنمائی کی ہے. اور اس کے علاوہ میں یہاں پہ بہت سارے میرے دوست، سینئر دوست آئے ہوئے ہیں. اکبر چانڈیو صاحب ہیں، زر صاحب ہے، لاڑک صاحب ہے، محمد پریل چانڈیو، اور بہت سارے دوست ورکر بھی آئے ہوئے ہیں. تو بھائی صاحب، ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ ہمارا جو پروگرام تھا حیدرآباد کا، اس پروگرام میں ویسٹ نے وہ کردار ادا کیا تھا کہ یقین جانو ہماری کیمپ میں ایسا تھا کہ ہم نے یہ سمجھا کہ پروگرام ہی یہی ہے، اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے. تو اس میں وارثی صاحب کی بہت بڑی ٹیم تھی، بڑی خوشی سے، بڑے ولولے سے گئے تھے. تو وہاں بھائی کے ساتھ ایک ایکسیڈنٹ، ایک واقعہ ہوا تھا. 5 لوگ میرے دوست، ہمارے بھائی جو ہیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے. تو بڑا ایکسیڈنٹ تھا، اللہ نے بچایا. ایسے سمجھو کہ بہت ساری دعائیں ہمارے وارثی بھائی کے ساتھ تھی. تو شدید زخمی بھی ہوئے تھے. تو اس حوالے سے آج ہم تمام پارٹی کے دوست جو ہیں اس سے پوچھنے آئے تھے، عزت کرنے آئے تھے، اور ہم اس کا حوصلہ ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ پوری ویسٹ ورک، پوری پارٹی آپ کے ساتھ ہے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. اسی حوالے سے آج ہماری ملاقات ہوئی، اور ہمارے بھائی ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، اور آپ کے سب کے دوستوں کو ماشاءاللہ ملے بھی ہیں. تو اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالی. ہم پارٹی کے جیالے کو میں یہ بھی کہوں گا کہ پارٹی کے جو جیالے ہوتے ہیں نا، وہ جان کی پرواہ نہیں کرتے. جناب چانڈیو صاحب جو ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور امجد ارشد وارثی صاحب سے جو ہے یہ اپنا اظہار کر رہے تھے محبت کا. اس وقت میرے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں. سرجانی ٹاؤن کی میں سمجھتا ہوں کہ رونق میں اضافہ کر دیا اس آدمی نے، اکبر چانڈیو صاحب. اکبر چانڈیو صاحب، ان تالی ہونی چاہیے ان کے لیے. اکبر صاحب ماشاءاللہ سارے آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جب بھی آپ کا نام آتا ہے لوگ خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیا وجوہات ہیں اس کی؟ یہ وجوہات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اصل میں سب سے پہلے تو میں شمیم باجی کا ایک شکریہ ادا بھی کرتا ہوں. ہمارے ایک ورکر اور ہمارے جیالے UC7 کے چیئرمین تھے، اور مطلب ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا. اور ملک چانڈیو صاحب کا، پریل چانڈیو صاحب کا، لاڑک صاحب کا، یہ جتنے بھی دوست آئے ہوئے، سب سے پہلے ہم لوگ آئے ہوئے ارشد وارثی بھائی کے پاس. تو جو چیزیں آپ کے اندر ہوں گی وہ آپ کو سب باہر بھی وہی نظر آئے گا. تو میں ظاہر ہے کہ ان کو سب سے محبت کرتا ہوں. سب میرے لیے ورکر ہو، جیالہ ہو، ذمہ دار ہو، میرے قائدین ہو، میرے بڑے ہوں، تو میں اس نظر سے دیکھتا ہوں تو الحمدللہ مجھے جواب بھی ویسا ملتا ہے. جی، باقی رہا مسئلہ ان کی، ہم طبیعت کی دعا بھی مانگتے ہیں. اور ہمارے اس قافلے میں، جو حیدرآباد کے قافلے میں جو لوگ گئے تھے، اس میں ایک چانڈیو ہمارا شہید ہو گیا ہے، اس کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے. کوئی 2 ساتھی اور یوسف بورڈ کے تھے، وہ بھی زخمی ہوئے ہیں. لیکن یہ شہیدوں کی پارٹی ہے، اور یہ ہر طریقے سے جان دینے والے ورکر ہیں. ہر طریقے سے، مطلب چاہے وہ گاڑی کے تھرو ہو، چاہے وہ دشمنوں کے تھرو ہو، چاہے وہ کسی بھی طریقے، ہماری قائدین، ہمارے بڑے، انہوں نے جانوں کا نذرانہ دیا ہے، تو ہمارے ورکر بھی دیتے ہیں.
तो अल्हम्दुलिल्लाह जब तक चाँद और सूरज रहेगा, जब तक हमारे वर्कर जो है ना जाने भी देते रहेंगे इस वतन के लिए, इस पार्टी के लिए, इस मुल्क के लिए, इस इदारों के लिए, इस जियालों के लिए। जी भाई। बस ये एक आप देखें पीपल पार्टी एक गुलदस्ता है, एक फैमिली की तरह है। अरशद वारसी भाई के साथ ये वाक़या हो गया तो हम पहले भी आए थे, लेकिन बार बार आते हैं कि इनको एहसास हो कि हम पूरी फैमिली हैं, इनके साथ ये हादसा हुआ है। और आज हमारी मैडम कैंडिडेट हमारी पीपल 17 की और सिंध कौंसिल की मेंबर भी हैं और ये भी आई हुई थी, तो हमने इसका फ़ायदा लेते हुए सारे साथी जमा हो गए। और अकबर चांद जो हमारे सीनियर हैं, मलिक साहब हैं, पुनल लाड़क हैं, तो सब आए। तो ये एक एहसास होता है कि अरशद भाई को अब बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा कि उनके साथ शदीद चोटें भी आई, ज़ख्मी भी हैं, लेकिन ये माशाल्लाह सब अपने वर्करों को, साथियों को देख के बड़ी इनको खुशी होती है और हमें भी मिलकर खुशी होती है, ताकि कल को किसी के साथ भी हम जस्ट फैमिली हों और एक दूसरे के साथ इस तरह हमारा ताल्लुक़ रहे और आइंदा भी इसी तरह मोहब्बत रहेगी। ये मोहब्बतें हैं हमारी जो आगे पार्टी के लिए वर्कर के तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। तो क्या कहना चाहेंगे, आज वारसी साहब के पास मौजूद हैं आप? पहली बात मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे मैडम शमीम और दीगर जो हमारे पार्टी के चाले शहीदों से इश्क और मोहब्बत करने वाले आज हमारे दोस्त और साथी जिस्म का जो हिस्सा है अरशद वारसी के पास आए हुए हैं। असल में इस चीज़ का उसको एहसास दिलाने आए हैं कि आप अकेले नहीं हो, ये जो चोट आपको लगी आपको नहीं लगी, हमारे को लगी है। हम ऐसे हैं, पीपल्स पार्टी गुलदस्ता है, जैसे है कि जिस्म को थोड़ी सी भी अगर तकलीफ़ कहीं से हो जाती पूरी जिस्म को तकलीफ़ होती है। हम पीपल्स पार्टी वाले जितने भी इसी तरह हैं, ये जो हुई है तकलीफ़ ही है, इसको नहीं हमारे को तकलीफ़ हुई है। इंशाअल्लाह ताला अरशद वारसी और जितने भी लोगों के साथ घर घर में जाएंगे, लोगों को इस चीज़ का हम एहसास दिलाएंगे, उनको बताएंगे इस मुल्क की तरक्की, इस मुल्क की खुशहाली अगर किसी में है तो पीपल्स पार्टी में है। अगर आप निजात दिलाना चाहते हो तो पाकिस्तान पीपल्स में भुट्टोइज़्म में ही है, कुर्बानी देना भी जानते हैं और मुल्क को तरक्की खुशहाली देना भी अगर चाहते हैं तो पीपल्स पार्टी के जाले चाहते हैं। इस वक्त छोटी सी महफिल के अंदर चांडियों बहुत सारे मौजूद हैं। एक चांडियो और भी मेरे साथ मौजूद है, प्रेल चांडियो। मैं चाहूँगा कि कुछ आप भी अरशद के बारे में जो है कुछ कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आप यहाँ आए अरशद वारसी के पास। अरशद वारसी एक पीपल्स पार्टी का हिस्सा है और यकीनन इसकी बड़ी कुर्बानी है पीपल्स पार्टी के अंदर, इसलिए पूरी क़यादत इनके पास चल के आ रही है और जो वर्कर सुन रहा है वो इसके पास आ रहे हैं। तो हमेशा पीपल्स पार्टी का यही रहा है कि वो अपने वर्कर के साथ, अपने ज़िम्मेदारों के साथ यूँ ही शाना बशाना रहते हैं और इंशाअल्लाह ताला ये कड़ी है, गुलदस्ता है। जैसे अपने लड़के ने कहा कि पीपल्स पार्टी गुलदस्ता है, अगर किसी को थोड़ी सी चोट आती है तो वो उसी को नहीं बल्कि पूरी पार्टी को आती है। तो हम अरशद वारसी के साथ हैं।